बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक हो गया आप सभी का हमारे टिकटॉक शॉप कोर्स के पार्ट 13 के अंदर। और जी हाँ, आज हम सीखने वाले हैं कि भाई हमने अपनी टिकटॉक शॉप के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट कैसे करना है, मतलब अपनी प्रोडक्ट्स को ऐड कैसे करना है। एनीवे गाइस, जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले यार वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नए हो, पहली बार टपक पड़े हो, ये चेहरा अगर देख रहे हो पहली बार तो सब्सक्राइब कर लो। साथ नोटिफिकेशन बेल को आपने लास्ट में ऑन करना है ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और इधर मैं ऐड करता चलूं, जिन लोगों को अभी तक नहीं पता कि भाई इधर चल क्या रहा है, हमारा टिकटॉक शॉप का पूरा एक कोर्स चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी पूरी की पूरी टिकटॉक शॉप की। उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, सारी वीडियोस तरतीब के साथ आपके सामने आ जाएंगी, आप तसल्ली से बैठ के देख सकते हो। फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो गाइस बात स्टार्ट करते हैं कि भाई हमने टिकटॉक शॉप के ऊपर प्रोडक्ट्स को लिस्ट कैसे करना है। अच्छा, लिस्ट करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिंपल है। जैसे हम जो है वो अपना प्रोडक्ट का टाइटल देते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं, फोटोज लगाते हैं, उसके बाद उसके जो है वो मेजरमेंट्स वगैरह देनी है, साइज की, चार्ट की, मतलब सारी चीजें देकर उसको लिस्ट कर देना। एक सिंपल प्रोसेस है। और आगे मैं आपको प्रैक्टिकली अब लैपटॉप स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और मैं सिखाता हूँ कि भाई कैसे आपने लिस्ट करना है। लेकिन लिस्टिंग करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो समझ लो, क्योंकि देखो हर बंदा लिस्टिंग तो कर सकता है, लेकिन इधर जो है वो हम अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने के लिए आए हैं। मैं नहीं चाह रहा कि कल को आपकी लिस्टिंग में कोई प्रॉब्लम हो, आपको कोई वोलेशन लगे, कल को कोई मसला मसाइल आपके साथ देखने को मिले। सो दैट्स वाई मैंने कहा ये चीजें पहले ही प्रिकॉशंस हैं जो आप ले लो ताकि आपको नेक्स्ट ये जो है वो प्रॉब्लम्स फेस करनी ना पड़े। अच्छा, इधर चीजें क्या है, सबसे पहले जो आपने प्रोडक्ट लिस्ट करनी है ना, उसमें जो है वो आपने उसका जो रेजोल्यूशन है वो 600 बाय 600 आपने रख लेना है। आप प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हो, उसकी जो मेन इमेज है ना, फर्स्ट वाली जो इमेज है, उसका आपने बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट रखना है। मिसाल लेता हूं, मैं आज एक ट्रैक सूट जो है वो लिस्ट करने वाला हूं, सही है। उस ट्रैक सूट की जो मैं पहली मेन इमेज रखूंगा ना, उसका मैं बैकग्राउंड क्लियर प्लेन व्हाइट कर दूंगा। आपने भी ऐसे ही करना है। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये करना है कि आपने प्रोडक्ट लिस्ट करते हुए ये चीज का मेक श्योर करना है कि उस प्रोडक्ट में आप कोई भी टिकटॉक की वोलेशन ना कर रहे हो, आप कोई भी ब्रांड की प्रोडक्ट ना लगा रहे हो बगैर अप्रूवल के। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, ब्रांड की प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हैं, ब्रांड का अप्रूवल नहीं होता उनके पास, रीसेलिंग सर्टिफिकेट नहीं होता, और एट द एंड फिर क्या होता है, वॉयलेशन लगती है और उनकी शॉप भी क्लोज हो जाती है। सही है, तो आपने ये गलतियां नहीं करनी। ब्रांड अगर प्रोडक्ट बेच रहे हो तो ब्रांड का अप्रूवल लेकर आओ पहले, सही है। आपके पास उसका रीसेलिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए ब्रांड का, तो फिर ही आप उसको इधर शॉप पे बेच सकते हो। देखो वॉयलेशन बहुत ज्यादा है, डीएक्टिवेशन बहुत ज्यादा है उन लोगों के लिए जो है जल्दी करते हैं, जो चीजों को देखते नहीं है, सही है। अगर चीजों को अच्छे से देखकर चलोगे, वॉयलेशंस नहीं करोगे, तो कभी भी आपकी शॉप पे कोई भी डीएक्टिवेशन नहीं लगेगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इधर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं इधर जो है वो आपको एक एक गिनवाने बैठ जाऊंगा ना तो रात पड़ जाएगी। चलो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हम जो है वो बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी बेचते हैं जिनमें कंपैरिजन होता है। जैसे जो है वो स्किन की कोई प्रोडक्ट लगा लो, दाने हैं, एक्नी है, तो ये उसके बाद जो है वो बिफोर आफ्टर हम लगाते हैं, तो भाई पहले मेरी स्किन जो है वो ऐसे दाने वाली थी, फिर उसके बाद जो है वो स्किन मेरी स्मूथ हो गई है, तो बिफोर आफ्टर लगाते हैं ना, तो वो भी ये चीज वॉयलेशन में आती है टिकटॉक शॉप की, सही है। तो अगर आप ये कंपैरिजन साइड बाय साइड बिफोर आफ्टर लगाओगे पिक्चर्स में या वीडियोस लगाओगे, तो भाई आपकी शॉप की वो जो समझ लो ना वॉयलेशन लग जाएगी आपको। सो इस चीजों से आपने बचना है। अभी ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दी है छोटी सी, बहुत सारी वॉयलेशंस हैं और ये चीजें भाई एक्सपीरियंस से आती हैं। और आई होप कि आपको चीजें अंडरस्टैंड हो रही होंगी। अब मैं ज्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करता, सही है। लिस्टिंग करते हैं जाके डायरेक्टली और चीजों को देखते हैं प्रैक्टिकली। चलते हैं फिर डायरेक्ट लैपटॉप स्क्रीन पे। सो गए, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुका हूं और इधर सबसे पहले मैंने जो है वो प्रोडक्ट्स का सेक्शन ओपन किया हुआ है। मैं आपको शुरू से दिखाता हूं, आपने घबराना नहीं है किसी चीज को भी लेकर। अच्छा, प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हुए बहुत अच्छे से चीजों को लेके चलना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। बहुत सारे लोग जल्दबाजी करते हैं और फिर कल को कहते हैं ऑर्डर्स नहीं आ रहे। तो ये आपकी जो लिस्टिंग होगी, इसी से आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर आने वाले हैं, सही है। तो इस पे आपने अपना टाइम देना है थोड़ा सा, अपनी लाइफ में से 10-15 मिनट निकाल लो भाई, 1 घंटा निकाल लो लिस्टिंग के लिए। यही लोग मिस्टेक करते हैं जिनको आपने नहीं करना है, सही है। फिर कल को मार्केटिंग पे तो आपने पैसा लगाना है ना, तो उससे अच्छा ये है कि ऑर्गेनिक अपनी एसईओ कर लो, अच्छे से टाइटल डिस्क्रिप्शन दो, ऑप्टिमाइज करो, आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाएंगे, सही है। अच्छा, अब इधर जो है वो लेफ्ट साइड पे आपको इधर एक ऑप्शन मिलता है प्रोडक्ट्स का, आपने प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए। उसके बाद आपको पहले इधर ऑप्शन मिलेगा मैनेज प्रोडक्ट का, आपने मैनेज के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद इधर जो है वो आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है ऐड न्यू प्रोडक्ट का, आपने ऐड न्यू प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करना है, सिंपल है। सो जैसे आप लोग ऐड न्यू प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करोगे, नेक्स्ट ये विंडो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगी। अब इधर अच्छे से पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। ऊपर देखो क्या कह रहा है, एज ए न्यू सेलर
योर शॉप कैन अपलोड 3000 प्रोडक्ट लिस्टिंग एवरी 7 डेज। आप 7 दिन के अंदर जो है वो 3000 प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हो एज अ न्यू सेलर के तौर पर, राइट। अच्छा, उसके बाद इसको जो है मैं कैंसिल कर देता हूँ, इसका काम कुछ भी नहीं है। ऊपर जो है हमें क्विक लिस्टिंग टूल बता रहा है, सही है, तो इसको भी अभी मैं कैंसिल कर देता हूँ, इनका भी कोई काम नहीं है। अब हम अपने मेन पॉइंट पे फोकस करते हैं। सबसे पहले इधर जो है वो लेफ्ट साइड पे आपको मैनेज लिस्टिंग की फील्ड्स आ रही हैं कि भाई ये आपने सारी की सारी फिल करनी है। जैसे जैसे आप इधर से फिल करते जाओगे इधर टिक लगते जाएंगे। अगर आप कोई चीज गलत करोगे तो आपको साथ साथ इंस्ट्रक्शन भी आती जाएंगी कि भाई ये आपने गलती की है, ओके। अच्छा, इधर जो है वो सारे आपकी लिस्टिंग आएगी और राइट साइड पे आपकी प्रोडक्ट की सारा का सारा प्रीव्यू शो होगा जैसे जैसे आप लिस्टिंग करते जाओगे। अब जो है मैं इसको क्विकली जो है वो इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले इधर जो है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में क्या है, अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस मांग रहा है। तो आपने जो भी प्रोडक्ट इधर अपलोड करनी है उसकी इमेजेस लगानी है। इमेजेस के लिए जो है वो इंस्ट्रक्शन समझ लो क्या है, वो ये है कि भाई 600 बाई 600 पिक्सल की आपकी इमेज होनी चाहिए और इधर जो है वो मैक्सिमम फाइल साइज जो है वो 5 MB तक का होना चाहिए। और इधर फॉर्मेट जो है वो जेपीजी, जेपैग और पीएनजी फॉर्मेट एक्सेप्ट करते हैं, ओके। आई होप कि आपको ये इंस्ट्रक्शन समझ लगी होंगी कि 600 बाई 600 की इमेज लगानी है। उसके बाद जो है वो फाइल साइज ये है और ये फॉर्मेट इधर लगेगा। और एक चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि भाई आपने जो फर्स्ट मेन इमेज लगानी है ना उसका आपने बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट रखना है, प्लेन व्हाइट रखना है। तो इधर जो मैं जल्दी से अपनी मेन इमेज को अपलोड करता हूं। ऑलराइट, तो ये मेरा ट्रैक सूट है जिसको मैं आज आपको लिस्ट करना सिखाने वाला हूं। इसकी जो मेन इमेज है ये है मेन इमेज। इसको मैं इधर से ओपन करता हूं डबल क्लिक करके और ये अपलोडिंग स्टार्ट हो गई है। ऑलराइट, इसी तरीके से आपने एक चीज और देखनी है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप जो पिक्चर्स इधर अपलोड कर रहे हो ना उसका भाई जो रेजोल्यूशन है, उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। ब्लरी इमेजेस नहीं आपने लगा देनी इधर, सही है। क्योंकि बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं, थर्ड पार्टी वेबसाइट से जाके पिक्चर्स डाउनलोड करके डायरेक्ट लगानी शुरू कर देते हैं। तो पिक्चर की क्वालिटी भाई मैटर करती है। तो आपने पिक्चर की देखना है क्वालिटी अच्छी है, कोई घटिया क्वालिटी की, लो क्वालिटी की इमेजेस तो नहीं आप अपलोड कर रहे। अभी जो है मैं इसको गॉट इट करता हूं। उसके बाद जो है वो इधर मुझे क्या कह रहा है कि ज्यादा इमेजेस ऐड करो। कितनी इमेजेस ऐड करनी है, इधर लेफ्ट साइड पे आपको इंस्ट्रक्शन भी मिल रही है साथ साथ। देखो आपको टिकटॉक शॉप पूरा गाइड कर रहा है, अगर आप फिर भी मिस्टेक करो तो ये आपकी मिस्टेक है, सही है। इधर आप देखो क्या कह रहा है, फ्यूअर देन 5 प्रोडक्ट इमेजेस, आप कम से कम 5 तो डालो ना, वो बोल रहा है। तो इधर जो है मैं जल्दी से अपनी इमेजेस को अपलोड करता हूँ। फाइल पे चलता हूँ लोकल पे और इसको जो है मैं सभी को जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इधर से ये मैंने जो है वो 4-5 इमेजेस की हुई है, इनको ओपन कर लेता हूँ। और साइज चार्ट भी हमने लाजमी अपलोड करना होता है इधर, सही है। तो आपकी प्रोडक्ट अगर साइज रिलेटेड है, आप क्लोथिंग प्रोडक्ट बेच रहे हो या कोई भी ऐसी प्रोडक्ट है जिसका साइज है, तो आप उसका चार्ट वगैरह लाजमी ऐड कर देना है। इधर जो है मैं इधर लोकल फाइल पे चलता हूँ और इधर से जो है हम साइज चार्ट भी इसका अपलोड कर देते हैं। सारी इंस्ट्रक्शन इस पे लिखी हुई है ऑलरेडी कि भाई क्या साइज है हमारे ट्रैक सूट का। अच्छा, इस तरीके से मैंने इमेजेस अपलोड कर दी और लेफ्ट साइड पे देखो वो एरर भी खत्म हो गया हमारा, मतलब कि पहला डन हो गया काम। उसके बाद नीचे आपने स्क्रॉल डाउन करना है। दूसरे नंबर पे आपसे पूछा जा रहा है प्रोडक्ट का नेम बताओ। तो आपने अपनी प्रोडक्ट का जो टाइटल देना है वो अच्छे से वेल ऑप्टिमाइज होना चाहिए और फुल एसईओ उसकी होनी चाहिए। मतलब सारे कीवर्ड्स उसके होने चाहिए ताकि कोई बंदा अगर कीवर्ड सर्च करे शॉप पे जाकर तो आपकी प्रोडक्ट सबसे पहले उधर शो हो, सही है। तो इधर जो है वो मैंने ऑलरेडी एक टाइटल लिख के रखा हुआ है। तो इधर मैंने डिटेल सारी लिखी हुई है, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट जस्ट करूंगा। आपने जिधर से भी प्रोडक्ट उठा रहे हो, जिस सप्लाई से उठा रहे हो, चाहे अमेजोन से उठा रहे हो, जिधर से भी उठा रहे हो, उधर से आपने प्रोडक्ट की डिटेल्स कॉपी कर लेनी है। तो अभी मैं क्या करूंगा, ये मेरा प्रोडक्ट का जो टाइटल है ना, इसको मैं फुल इधर से कंट्रोल सी करता हूं, कॉपी किया मैंने और इधर जो है वो टाइटल में आकर मैं नीचे पेस्ट कर दूंगा। अच्छा, पेस्ट करने से पहले एक चीज देखो, इधर उसने इंस्ट्रक्शन दी हुई है। वो क्या कह रहा है कि भाई सबसे पहले अगर आपको कोई ब्रांड है तो ब्रांड का नेम दे दो, उसके बाद जो है वो कंटेंट दो, उसके बाद जो है वो एप्लीकेशन का स्कोप दो, उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट की टाइप बताओ, उसके बाद जो है वो मेन फंक्शन और फीचर्स बता दो टाइटल के अंदर, सही है। तो ये प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस आपको दे रहा है। तो इस तरीके से आपने अपना टाइटल देना है। तो इधर मैं कंट्रोल वी करूंगा, मैंने सब कुछ लिख दिया। इधर मैंने क्या किया, मेंस एथलेटिक फुल जिप निट फुल स्लीव ट्रैक सूट 2 पीस सेट मैंने इधर लिख दिया हुआ है, सही है। तो जो मेरे ज़हन में आया भाई मैंने इधर टाइटल अपने हिसाब से अच्छा सा करके लिखा है, सही है। बाकी इसकी एसईओ आप और अच्छे से कर सकते हो। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। अच्छा, इधर मैं थोड़ी सी आपको टिप देता चलता हूँ। आप जो है वो सेम टाइटल जो भी आप रखना चाह रहे हो, कोशिश करो इसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद अमेजोन पे जाओ, ईबे पे जाओ, एटसी पे जाओ, गूगल पे जाके सर्च करो। तो ये जितनी भी बड़ी मार्केट प्लेसेस हैं उन पे जब सर्च करोगे आपको उस रिलेटेड प्रोडक्ट्स नजर आ जाएंगी, आपको कुछ सजेशन मिलेंगी टाइटल्स की।
तो आप उनसे जो है वो इंस्पिरेशन लेकर अपना एक अच्छा सा वेल ऑप्टिमाइज टाइटल लिख सकते हो। वेल ऑप्टिमाइज आगे डिस्क्रिप्शन की मैं बात करूंगा। जैसे मेरा ये टाइटल है ना, तो इसको मैं जो है वो टाइटल को Ctrl+C कॉपी करूंगा, ऊपर जो है वो मैं AMAZON अमेजोन पे चला जाऊंगा। अमेजोन पे जाने के बाद इसके मैं वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ और यही सेम टाइटल जब मैं पेस्ट करूंगा तो मुझे उस रिलेटेड प्रोडक्ट्स ये शो करवाएगा। तो ऊपर जो है वो टाइटल में Ctrl+V किया और मैंने इसको सर्च कर दिया। तो अब देखो इसने मुझे उस रिलेटेड मेरे जो है वो मेन कीवर्ड्स जो मैंने डाले ना ऊपर, उस रिलेटेड प्रोडक्ट्स दिखाने शुरू कर दिए हैं। तो इधर से अब आप इंस्पिरेशन ले सकते हो टाइटल की कि भाई कौन सी ऐसी चीज है, हुक लाइन कोई कौन सी ऐसी है जो कि बहुत अट्रैक्टिव है, मैं डालूंगा तो कस्टमर जो है वो टिकटॉक शॉप के ऊपर मेरे से प्रोडक्ट लाजमी परचेज करेगा और वो सर्च में मेरी प्रोडक्ट आ जाएगी। सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ लगी होगी कि भाई आपने एक एसईओ वेल ऑप्टिमाइज्ड टाइटल कैसे लिखना है और उसको सर्च आउट कैसे करना है। उसके बाद जो है मैं इधर वापस चलता हूं अपनी शॉप के ऊपर और हमने अपना टाइटल दे दिया। उसके बाद जो है वो मुझे कुछ सजेशन भी दे रहा है, तो आप जो सजेशन लेना चाहो एआई से ले सकते हो, बट जरूरत नहीं है। अच्छा, इधर आप लोग दूसरे नंबर पे देखो, हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कैटेगरी का। तो कैटेगरी आपने चूज करनी है कि भाई आपकी प्रोडक्ट किस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रही है। तो अगर आपको नहीं पता कि भाई आपकी प्रोडक्ट किस कैटेगरी में जा रही है, तो इधर जो है वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टिकटॉक शॉप आपको सजेशन देगा। जैसे इसने मुझे ये देखो ऑटोमेटिक सजेशन दे दिया है कि स्पोर्ट्स आउटडोर क्लोथिंग और स्पोर्ट्स क्लोथिंग सेट्स के अंदर आप अपनी प्रोडक्ट को डाल लो। ये कैटेगरी जो है वो आपकी प्रोडक्ट में फिट बैठती है। तो मैंने क्या किया, उसी के अंदर इसको ऐड कर दिया। बाकी आप अपनी मर्जी से डालना चाहो ऐड कर सकते हो। आप Amazon से अगर लिस्टिंग उठा रहे हो तो उधर से आप लोग कैटेगरीज को देख सकते हो कि भाई किस कैटेगरी के अंदर आपकी प्रोडक्ट फॉल करती है। आई होप कि आपको कैटेगरी की भी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी अच्छे से। तो इधर जो है वो मैंने एआई से सजेशन ली, उसने मुझे बताया कि इस कैटेगरी में डाल दो, तो मुझे ये अच्छी लगी, मैंने इसको फिट कर दिया। अच्छा, उसके बाद ये जो इंपॉर्टेंट चीज है ब्रांड वाला, कि भाई आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपकी ये जो प्रोडक्ट है ये एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है या नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट है। तो अगर आपकी कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो आपने इधर से ड्रॉप डाउन करना है और इधर अपने ब्रांड को सर्च कर लेना है। मिसाल लेता हूं, मेरा जो प्रोडक्ट है इधर जो है वो मैं डिगलस लिखता हूं, DIGLUS। तो मैंने डिगलस लिखा, तो इधर कोई ब्रांड नहीं आ रहा है डिगलस के नेम से। क्यों? क्योंकि डिगलस मेरा अपना पाकिस्तान के अंदर ब्रांड है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको मैं रन कर रहा हूँ। सही है, तो ये इंटरनेशनल कोई भी ब्रांड नहीं है, दैट्स वाई इधर ये शो नहीं कर रहा है। अगर कोई ब्रांड होता तो इधर शो हो जाना था। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कोई नाइकी लिख लेते हैं, NIKE मैंने लिखा, तो ये देखो नाइकी आ गया ऊपर। सही है, तो नाइकी एक ब्रांड है। तो इसके लिए क्या है, फिर आपने अगर नाइकी की प्रोडक्ट बेच रहे हो, नाइकी का ब्रांड इधर लगा रहे हो, तो भाई आपके पास फिर ब्रांड का अप्रूवल होना चाहिए। सही है, आगे चलकर वो सर्टिफिकेट लगेगा नीचे। ओके, तो अभी मेरे पास कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं है, मैं ना बेच रहा हूं, मेरी अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, मेरी अपनी खुद की प्रोडक्ट है, तो इसको मैं नो ब्रांड कर दूंगा कि भाई कोई ब्रांड नहीं है। ओके, इस तरीके से आपने इसको अच्छे से देखना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी, फिर कल को ना मुझे बोलना कि भाई ये मसला बन गया है। अच्छा, उसके बाद नीचे प्रोडक्ट की डिटेल्स आ रही है। प्रोडक्ट डिटेल्स में क्या है भाई, आप नीचे जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन लिखने को बोल रहे हैं कि भाई अपनी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन दो। तो डिस्क्रिप्शन जो है वो आप खुद भी लिख सकते हो इधर जो है, और दूसरे नंबर पे आप अपने टाइटल को दो इसको, और ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा। अभी जो है मैंने पहले डिस्क्रिप्शन लिख के रखा हुआ है अपनी प्रोडक्ट का, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इधर नोटपैड पे मैंने इधर जो है वो लिखा हुआ है। मैंने इधर जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स की सारी डिटेल्स लिख के रखी हुई है कि भाई मेरी प्रोडक्ट की क्या क्या फीचर्स हैं, उसके बाद उसका मटेरियल क्या है, कलर्स क्या है, ईच एंड एवरीथिंग मैंने लिखी हुई है। क्योंकि अगर मैं जनरेट करूंगा तो वो उस हिसाब से आ जाएंगे, फिर उसको मुझे कस्टमाइज करना पड़ेगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि भाई आपने कैसे करना है, अगर मतलब आपने नहीं लिखा हुआ या कहीं से कॉपी नहीं किया हुआ। तो इधर जो है मैं टाइटल को दोबारा इधर से क्या करूंगा, कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद इधर जो है ऊपर एआई जनरेटेड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आके मैं अपने जो है वो टाइटल को Ctrl+V पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद मैं ट्राई नाउ के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ट्राई नाउ पे मैंने क्लिक किया, अभी जो है मुझे ये एक डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा ऑटोमेटिक एआई जो है। सही है, तो आपने इसको पढ़ना है, अच्छे से देखना है कि भाई हाँ जो चीज इसने बोली है ये मेरे प्रोडक्ट के अंदर है भी है कि नहीं है। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो ठीक है, इसको रख लो, कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दो। अदरवाइज आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा तो दोबारा से ट्राई अगेन कर दो। दोबारा से ट्राई अगेन करोगे, ये दोबारा से आपको जनरेट करके दे देगा। तब तक आपको जनरेट करके देगा तब जब तक आपको पसंद नहीं आ रहा है। सही है, तो अभी इसने कुछ और लिख के दे दिया, तो अभी मैं ये नहीं लिखूंगा, मैं अपने हिसाब से जो मैंने कॉपी किया ना अपना डिस्क्रिप्शन जो है वो मैं वो लगाने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं क्या करूंगा, अपने नोटपैड पे चलता हूँ और ये जो डिस्क्रिप्शन है ना इसको जो है मैं इधर से Ctrl+C नीचे तक जो है इधर तक हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसको जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन में Ctrl+V पेस्ट कर दूंगा। अच्छा, इधर अभी काम खत्म नहीं हुआ, हमने इसकी अच्छे से एसईओ करनी है। सही है, कोई चीज हमने छोड़नी नहीं है, मैं अपना फुल टाइम दे रहा हूं इसके ऊपर, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं जितनी अच्छे से लिस्टिंग करूंगा उतने ज्यादा ऑर्गेनिक मुझे ऑर्डर्स आने वाले हैं। आई होप कि आप ये चीज अंडरस्टैंड कर पा रहे होगे मेरी। अच्छा, अभी इधर डिस्क्रिप्शन में क्या है, सबसे पहले मैंने एक पैराग्राफ दिया है। पैराग्राफ देने के बाद मैं नीचे जो है वो एक पिक्चर अटैच कर दूंगा।
सही है। पिक्चर क्या है, इधर से आप अटैच कर सकते हो। ऊपर ये देखो इमेज का आ रहा है, मैं लोकल फाइल पे जाऊंगा, इधर से जो है मैं अपनी एक इमेज जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूं। ओके, इस तरीके से आपने जो है वो पिक्चर्स गिफ फाइल्स लगानी है, लाजमी से अपने डिस्क्रिप्शन को अच्छे से ऑप्टिमाइज करना है। उसके बाद जो है वो नीचे मैं स्क्रॉल करूं इमेज के बाद ये मेरा मटेरियल का एक सेक्शन आ गया, तो मैं क्या करूंगा, इस मटेरियल के सेक्शन को जो है वो बोल्ड कर दूंगा, इसको जो है वो ब्रैकेट्स को हटा देता हूं। सही है, थोड़ा सा ना इसको डेंडिंग बेंडिंग कर लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं। इसका जो है मैं सेलेक्ट करूंगा, इसको बोल्ड कर दूंगा। ओके, ताकि जो भी पढ़ने वाला है उसको पता चले कि भाई ये मटेरियल की एक हेडिंग है प्रॉपर इधर। अच्छा, मटेरियल आ गया, मटेरियल के बाद इसको जो है हम एक स्पेस देंगे। स्पेस देने के बाद नीचे दूसरा ऑप्शन आ गया मेरे पास फीचर्स का, तो इसको भी जो है मैं नीचे जो है एक स्पेस दूंगा और इस फीचर्स को जो है मैं इधर से सिंपल से ब्रैकेट्स को हटा दूंगा। इसकी थोड़ी सी आपने ना अपने हिसाब से सेटिंग्स कर लेनी है, और इसको भी मैं हटा रहा हूं। और नेक्स्ट जो है इसको मैं बोल्ड कर देता हूं, ऊपर से इसको भी मैं बोल्ड कर दिया। ओके, फीचर्स की हेडिंग बन गई। उसके बाद नीचे जो है फीचर्स के बाद एक और इधर हेडिंग है ओकेजन्स का, कि किन किन मौकों पे आप इनको पहन सकते हो इस ट्रैक सूट को, वो मैंने लिखा हुआ है। सही है, तो इधर जो है वो नीचे हम इसको ओकेजन्स को भी इधर से एक्सीलेंट को मैं नीचे वाली लाइन में ले जाता हूं, और इधर से हम इसको भी ब्रैकेट्स को हटा देते हैं, और ये जो क्राउन वगैरह है इसको भी मैं हटा देता हूं, और इसको भी मैं सिंपल से बोल्ड कर रहा हूं। बोल्ड करने के बाद हमारी लास्ट जो अटेंशन रह गई है इसको हम नोट कर देते हैं। इसको मैं नीचे लाइन पे ले जाऊंगा, और इधर जो है हम एक क्लिक लगाते हैं, और अटेंशन को इधर से मैं हटा देता हूं सिंपल से, और इसकी जगह मैं नोट लिख दूंगा। ओके, अटेंशन की जरूरत नहीं है, इधर सिंपल से मैं NOTE नोट कर दिया। ओके, और इधर जो है एक हम स्टार लगा देते हैं, स्टेरिक सा। इसको जो है हम बोल्ड कर देंगे ताकि पढ़ने वाले को पता हो कि भाई ये नोट है, इसको हमने पढ़ना है लाजमी, क्या लिखा हुआ है इस पे। इस तरीके से आप इसके अंदर 2 3 4 इमेजेस लगा लो। जैसे मटेरियल है, मटेरियल के नीचे जो है मैं अपनी एक इमेज इंसर्ट कर लेता हूं। मैंने मटेरियल से रिलेटेड एक इमेज लगाई हुई है, मैं जैसे क्या कहता हूँ अपनी इमेज को सेलेक्ट करता हूँ, जिसमें मैंने ये देखो ये प्योर कॉटन लिखा हुआ है ना, इस इमेज को मैं अटैच कर लूंगा। ओके, उसके बाद नीचे जो है वो फीचर्स आ गए ट्रैक सूट के, तो फीचर्स में उसके बाद ओकेजन्स आ गया, उसके बाद नोट है। तो अभी हम जो है फीचर्स में जो है मैंने एक इमेज रखी हुई है अपनी वाटरप्रूफ जिपर वाली, तो उसको मैं इधर अटैच कर दूंगा नीचे, ताकि कस्टमर को पता चले कि भाई इसके अंदर फीचर्स भी हैं। लोकल फाइल पे चलूंगा, और इधर जो है किधर गई जिप वाली, आई थिंक ये है वाटरप्रूफ जिपर की। ओके, ये भी इमेज मैंने इधर अपलोड कर दिया। अभी मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने एक पैराग्राफ लगाया है ऊपर। सही है, मैं आपको टॉप से दिखाता हूँ अच्छे से, टेंशन नहीं लेनी। ऊपर जो है मैं थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आपको डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ी जाए। सबसे पहले मैंने इधर एक पैराग्राफ दिया है, उसके बाद मैंने एक इमेज लगाई है अपने ट्रैक सूट की। सही है, उसके बाद मैंने मटेरियल दे दिया, मटेरियल में मैंने एक पिक्चर अटैच कर दी प्योर कॉटन की। सही है, उसके बाद नीचे मैंने फीचर्स लिखे हैं। फीचर्स में मेरा एक फीचर था जिप जो है वो मैंने वाटरप्रूफ लगाई हुई है, वो मैंने पिक्चर अटैच कर दी। उसके बाद ओकेजन्स मैंने बता दिया किन किन मौकों पे आप इसको पहन सकते हो। सही है, उसके बाद मैंने एक नीचे नोट दे दिया, और मैंने पूरा ऑप्टिमाइज जो है वो अपना डिस्क्रिप्शन दे दिया हुआ। इसी तरीके से आपने भी डिस्क्रिप्शन देना है, टाइम देना है अपना। उसके बाद नीचे जो है वो मैं इसको स्क्रॉल करता हूं, नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है सेल्स इंफॉर्मेशन का। सेल्स इंफॉर्मेशन में क्या है, आप इनेबल वेरिएशन करना चाह रहे हो या नहीं करना चाह रहे, ये क्या चीज है, इसको मैं ऑन करके आपको दिखाता हूं। अगर आपकी जो प्रोडक्ट बेचे उसके अंदर वेरिएशंस है, मतलब कलर्स हैं, उसके अलावा डिफरेंट साइजेस हैं, तो आप इधर से ऐड कर सकते हो। सो गाइस, मान के चलते हैं कि मेरे ट्रैक सूट के अंदर अगर डिफरेंट कलर वेरिएशन है या साइज वेरिएशन है, तो मैं इधर से ऐड कर सकता हूं। लेकिन अभी मेरे पास जो है वो कलर एक ही है, ब्लैक कलर है, तो जैसे मैं क्या करूंगा, ड्रॉप डाउन करूंगा, कलर को सेलेक्ट कर लूंगा, और उसके बाद जो है वो कलर की इधर से जो है वो इमेज आप लोग अपलोड कर सकते हो। जैसे कि इधर से मैं फाइल अपलोड पे चलूंगा, और इधर से जो है हम फाइल पहली वाली सिलेक्ट कर लेते हैं, इसमें कलर शो हो ही रहा है, सभी में वैसे तो शो हो रहा है। और इधर जो इंटर एंड ऑप्शन में आप कलर ऐड कर दोगे जितने भी आपके कलर हैं, तो इधर मेरे पास जो है वो ब्लैक है, तो इसको मैं BLAC के ब्लैक ऐड कर दूंगा, और इसको मैं सिंपल से डन कर दूंगा। उसके बाद आपके अगर अनदर वेरिएशंस हैं तो आप वो भी डाल सकते हो, जैसे कि ऐड वेरिएशन पे मैं दोबारा आऊंगा, और जैसे वेरिएशन का नेम मैं डालूंगा, वो है हमारे पास साइज। तो मेरे पास इधर जो है वो टोटल 3 साइजेस है इसके, मीडियम है, लार्ज है और एक्सेल है। तो इधर से मैं क्या करूंगा, ऑप्शन 1 पे आऊंगा, इसको जो है हम ऐड कर देते हैं मीडियम, इसको मैं डन करूंगा। सो इस तरीके से आपने क्या करना है, अपना साइज के भी ऐड कर देना है कि भाई मैंने इधर मीडियम, लार्ज, एक्सेल 3 साइज ऐड कर दिए हैं। वेरिएशन जितनी भी हो आपने ऐड कर देनी है। जैसे मेरे पास एक ब्लैक कलर है और उसके अलावा 3 साइजेस हैं। सो गाइस, उसके बाद नीचे जो है वो आपको वेरिएशन की लिस्ट मिलेगी। वेरिएशन लिस्ट में क्या है, हमने कलर ब्लैक सेलेक्ट किया सिर्फ, और साइज 3 आ रहे हैं। अब ब्लैक कलर में मीडियम साइज जो है उसका हमने जो है वो आइडेंटिफायर कोड डालना होता है। तो ये जरूरी नहीं है, अगर आपकी प्रोडक्ट के ऊपर कोई कोड, बारकोड जो है
वो है तो आप लोग ने इधर पुट कर देना है। अदरवाइज अगर आप इसको छोड़ भी दोगे तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर स्टार नहीं लगा हुआ। जैसे इनके ऊपर स्टार लगा हुआ है ना कि आपने ये डालना ही डालना है, तो ये इधर नहीं है। बट लेकिन जरूरी है कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर जो बारकोड है, जो आप जो है वो स्टिकर लगा रहे हो, वो आपने पुट कर देना है। अभी आपको मैं एक एग्जांपल भी दे देता हूं। अभी ये मेरे पास ना एक प्रोडक्ट है जो कि मैंने चाइना से इंपोर्ट की हुई है। इधर जो है वो आपको शो तो नहीं हो रहा था कि भाई ये प्रोडक्ट क्या है, इसका क्या नाम है, बट इधर जो है मैं आपको एक एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं। ये आपको मोबाइल में पता नहीं ये शो हो भी रहा है कि नहीं, ये एक बारकोड का स्टिकर लगा हुआ है, सही है। इसके ऊपर एक ना नीचे कोड आ रहा होगा। ये मेरा जिधर हाथ है ना, ये मेरा फिंगर जो है, इधर आप लोग अगर देखोगे जूम करके, इधर एक बारकोड आ रहा है, नीचे कोड लिखा हुआ है, सही है, बारकोड के। तो ये जो कोड होता है ना, ये यूनिक प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो एक यूनिक कोड होता है, हर एक जो है वो साइज का, हर एक जो है वो वेरिएशन का। मिसाल के तौर पर मेरा ये ब्लैक कलर का प्रोडक्ट है, तो इसके एक ही वेरिएशन है, तो इसका बारकोड एक ही होगा, तो वो आपने इधर पुट करना है, सही है। अगर मेरा जो है वो इसमें साइजेस होंगे मीडियम, स्मॉल, लार्ज, एक्सल, तो उसके अलग-अलग जो है कोड होंगे बारकोड वेरिएशन के हिसाब से, सही है। तो वो आपने कोड इनके इधर पुट करने हैं। मिसाल देता हूं, अगर मेरा मीडियम साइज का बारकोड जो भी होगा वो आपने इधर पुट कर देना है। उसके बाद जो है वो अगर आपका लार्ज का जो होगा वो आपने इधर पुट कर देना है। तो इस एरिया में आकर आपने अपनी प्रोडक्ट के ये जो कोड है ये आपने लाजमी देना होता है। अक्सर लोग पता क्या करते हैं, इधर गलत डाल देते हैं, तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। गलत डालोगे कल को आपकी इन्वेंट्री जो है वो जाया हो सकती है, तो आपने ये गलती नहीं करनी। सो आई होप कि आपको ये समझ लगी होगी। अभी इधर मैं कुछ भी नहीं दे रहा, क्योंकि अभी मैंने जो है वो बारकोड जनरेट नहीं किया, मेरे पास कोई भी इस तरह का बारकोड नहीं है मेरी इस प्रोडक्ट का जो मैं लिस्ट कर रहा हूँ, सही है। लेकिन जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करोगे, चाहे चाइना से सोर्स करो, जिधर से मर्जी करो, उनके ऊपर बारकोड लाजमी होते हैं, ओके। अच्छा, उसके बाद जो है वो प्राइस पूछा है कि भाई रिटेल प्राइस कितनी रखनी है। तो अभी जो है ये जो ट्रैक सूट है ना, ये मेरा यूके के अंदर नहीं है, सही है। सो दैट्स वाई अभी इसकी मैं प्राइस कुछ ऐसी रख देता हूँ ताकि मुझे ऑर्डर ना आ जाए कोई इधर, सही है। इसकी जो मैं प्राइस है वो 199 पाउंड कर दूंगा, और नीचे जो है वो लार्ज का भी 199 पाउंड रेट रख दूंगा, और नीचे ब्लैक जो है वो इसका भी 199 पाउंड रख दूंगा। क्वांटिटी जो है इधर जो है मैं कर देता हूँ 10 यूनिट्स मेरे पास हैं इसके, उसके बाद 10 यूनिट्स मेरे पास इसके हैं, और इसके बाद 10 यूनिट्स मेरे पास इसके हैं। और सेलर SKU आपने ये अपनी याद दहानी के लिए कुछ भी रख देना है, तो इधर जो है मैं अपनी याद दहानी के लिए लिख देता हूँ सिंपल से, इसको जो है मैं 001 कर देता हूँ, नीचे भी मैं 001 कर देता हूँ, और नीचे भी 001 कर देंगे ताकि मुझे याद है ये मेरी पहली प्रोडक्ट थी, ओके। अच्छा, उसके बाद नीचे आता है शिपिंग का। शिपिंग आप पूछा है कि भाई वेट विद पैकेज, आपका पैकेज के साथ वेट कितना है आपकी प्रोडक्ट का, सही है। तो आपने इधर देखना है कि ग्राम्स के अंदर आपकी प्रोडक्ट का वेट है या किलोग्राम के अंदर है। तो इधर जो है मेरी प्रोडक्ट जो है वो ग्राम्स के अंदर है, तो इधर जो है मैं इधर वेट पुट कर दूंगा अपनी प्रोडक्ट का। तो इधर मैंने 900 ग्राम्स कर दिया है, ओके। तो उसके बाद नीचे जो है आपने अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग देना है जो भी आपकी प्रोडक्ट का वेट होगा। उसके बाद जो वो पैकेज की डायमेंशन पूछा है कि भाई आपकी ये जो प्रोडक्ट है इसकी डायमेंशन क्या है, इसकी हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है, लेंथ कितनी है। ये पैकेज की डायमेंशन पूछा है, मतलब जिस मतलब के डब्बे के अंदर आपने डालना है ना अपने प्रोडक्ट को, जो भी आपकी पैकिंग मटेरियल है उसकी डायमेंशन पूछी जा रही है। तो इधर से जो है मैं मेरा जो है वो फ्लायर है, और एक कॉटन के अंदर मैंने अपना माल वगैरह रखा हुआ है, तो उसकी मैं डायमेंशन इधर कर देता हूँ 12 × 12, और इसको भी मैं 12 कर देता हूँ, लेंथ को भी। जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने आपको समझा दिया, इस तरीके से आपने डायमेंशन दे देनी है। उसके बाद जो है नीचे आपकी डायमेंशन के अकॉर्डिंग और आपके जो वेट आपने ऊपर दिया है उसके अकॉर्डिंग जो है वो नीचे एस्टिमेटेड शिपिंग आपके पास आ जाएगी। तो ये देखो 4.23 शिपिंग जो है वो इधर शो हो चुकी है। अच्छा, उसके बाद नीचे जो है वो कोई भी चीज छेड़ने वाली नहीं होती, आपने ऊपर से एक बार दोबारा से ओवरव्यू कर लेना है, अपनी प्रोडक्ट को अच्छे से देख लेना है। डिस्क्रिप्शन वगैरह जैसे मैंने बताया है, टाइटल, और उसके अलावा कैटेगरी, उसके अलावा नो ब्रांड, और उसके अलावा पिक्चर्स वगैरह हाई क्वालिटी की, उसके अलावा उसका जो फर्स्ट मेन इमेज है उसका बैकग्राउंड व्हाइट रखना है, 600 बाय 600 की इमेज रखनी है, और उसके बाद जो है वो सारी चीजें जो मैंने बताई है बिफोर आफ्टर ना रखना, सही है, प्रिकॉशंस लेनी है थोड़ी सी। उसके बाद जो है आपने इसको सिंपल से सबमिट फॉर रिव्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। सिंपल से जैसे आप सबमिट फॉर रिव्यू के ऊपर क्लिक करोगे, नेक्स्ट जो है आपको ये विंडो आएगी, कांग्रेचुलेशन, और ये क्या कह रहे हैं कि प्रोडक्ट एडिट हो गई है और इसको हम अंडर रिव्यू में चली गई है। तो आप इसको क्या करोगे, मैनेज लिस्टिंग के ऊपर दोबारा क्लिक करोगे, और हम जाके देख लेते हैं अपनी लिस्टिंग में कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो लाइव हुई है ये नहीं हुई। ये थोड़ा सा टाइम लेगी, फिर दूसरा टाइम लेगी, उसके बाद जो है ये लाइव हो जाएगी। अभी आप देखो इधर मेरी ये जो प्रोडक्ट अभी मैंने ऐड किया है, इधर जो है वो स्टेटस में क्या दिखा रहा है, सस्पेंडेड आ रहा है, और नीचे रिव्यूइंग आ रहा है। सस्पेंडेड देख के आपने परेशान नहीं होना, ये ऐसे ही होता है, सही है। अभी ये विद इन 5 या 10 मतलब के मिनट्स के अंदर अंदर हमारी प्रोडक्ट जो है वो लाइव इंशाल्लाह हो जाएगी। अभी जो है मैं इसको एक बार पेज को रिफ्रेश भी कर लेता हूँ, शायद में भी ये लाइव हो गई हो हमारे बात करते करते।
और पेज रीलोड हो रहा है, देखते हैं कि भाई ये लाइव हुई है या नहीं हुई। वैसे ये 5-10 मिनट ले लेता है, आपने टेंशन नहीं लेनी किसी चीज की। अगर आपने अपनी प्रोडक्ट को अच्छे से लिस्ट किया है, कोई मिस्टेक नहीं की जैसे मैंने आपको बताया है, तब आपकी प्रोडक्ट लाइव हो जाएगी। अगर आपने कोई गलतियां की हैं, मिस्टेक्स की हैं, तब आपकी प्रोडक्ट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी, उसके बाद जो है वो लाइव नहीं होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बात करते करते कोई वीडियो में कट नहीं मैंने लगाया, आपके सामने है, विद इन 5 सेकंड आपके सामने प्रोडक्ट मेरी लाइव हो चुकी है। सो ये देखो मैंने अपनी प्रोडक्ट को स्टेटस देखो लाइव लिखा आ गया, प्रोडक्ट लाइव कर दी है आपके सामने। इसी तरीके से आपने अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ लगी होगी कि भाई प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करते हैं टिकटॉक शॉप के ऊपर। किसी चीज की समझ ना लगी हो, नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके अलावा स्क्रीन पर आपको मेरी इंस्टा आईडी शो हो रही है, मीट_उसामा, उधर भाई को लास्ट में फॉलो करो, भाई सभी के डीएम्स के रिप्लाई करता है। अभी इधर राइट साइड पे आपको हमारा नेक्स्ट पार्ट 14 शो रहा होगा, इस पे क्लिक करके आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो। और इधर लेफ्ट साइड पे आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट शो रही होगी टिकटॉक शॉप की, इस पे क्लिक करके आप हमारी सारी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।